प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए भेजा जा रहा राशन का गेहूं एवं चावल राशन माफियाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार राशन में चल रहे माफिया राज को रोकने के लिए तमाम नई योजनाएं आए दिन लागू करने में जुटी है, लेकिन यह माफिया है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जनपद मथुरा में भी एक ऐसा ही मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें लोग महीने में करोड़ों के वारे न्यारे होने का अंदाजा लगा रहे हैं। अब इस धांधली में कौन कौन लोग शामिल हैं, यह तो कड़ाई से जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस मामले की जांच करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें गोदाम से लेकर ठेकेदार और आला अधिकारियों के भी संलिप्त होने की आशंका जताई जा रही है। असल में मामला यह है कि जब मथुरा के मंडी स्थित अनाज गोदाम से राशन की दुकान पर राशन निकलता है, तो यहाँ बनने वाली पर्ची पर अंकित बोरों की संख्या कुछ अलग होती है, जबकि हकीकत में वाहन में लोड हुए माल की मात्रा उससे अधिक होती है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जब कुछ पत्रकारों की टीम ने इसे ध्यान से देखा, तो वाकई यह धांधली सामने नजर आई। इसमें गोदाम से निकलने वाले माल की पर्ची पर अलग संख्या दर्ज की गई थी, जबकि राशन डीलर के यहाँ पहुंचे माल की मात्रा में पर्ची के हिसाब से करीब 100 बोरे में एरफेर था। पत्रकारों की टीम के पहुंचने पर जब राशन डीलर से इस बाबत बातचीत की गई, तो उसने कहा कि वह मौके पर मौजूद नहीं था और उसके पीछे से यह गलती हुई है। और हड़बड़ाहट में राशन डीलर ने इस गलती के लिए माफीनामा भी विभाग को लिख कर दिया, जबकि यह गलती राशन डीलर की नहीं थी, एफसीआई ठेकेदार और एमआई प्रदीप कुमार की। वैसे सूत्रों की माने तो यह राशन डीलर राशन का बड़ा माफिया है। इसका राशन कोटा इसके उस बेटे के नाम पर बताया जा रहा है जो पिछले कई वर्षों से विदेश में रह रहा है। वहीं दूसरा कोटा इसकी भांजी सविता भाटिया के नाम पर है। सूत्रों की माने तो कुछ दिन पूर्व राशन में धांधली को लेकर सविता भाटिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई थी। जिलाधिकारी एवं डिप्टी कमिश्नर के संज्ञान में मामला पहुंचने के बाद कोई कार्यवाही न होना मामले में किसी बड़ी संलिप्तता की ओर इशारा करता है। सूत्रों की माने तो इस धांधली के चलते मथुरा जनपद में करोड़ों रुपए प्रति माह का चूना लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि भ्रष्टाचार का समूल नाश करने का दावा करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार में इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही होती है या फिर जनता की गाड़ी कमाई इन भ्रष्टाचारियों के जेब में अनवरत यूं ही जाती रहेगी। मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। जो माल की सप्लाई होती है तो इसका क्या प्रोसीजर है? दुकान के आवंटन के अनुसार गेहूं और चावल की मात्राएं कट्टों में फैलाकर डीलर को दिया जाता है। तो इसकी कुछ स्लिप वगैरह दी जाती है या फिर तो कितना माल जो जा रहा है, कितना माल क्या हो रहा है? इसकी एक स्लिप परिवहन ठेकेदार जो डोर स्टेप डिलीवरी ठेकेदार है उनके द्वारा दी जाती है। तो इसमें भी स्लिप में जो माल तो लिखा होता है कि कितना माल किस राशन डीलर को दिया जाता है? हाँ, ये अंकित होता है। अंकित रहता है जी। कुछ संज्ञान में ऐसा आया है कि कुछ रसीद में कुछ माल अंकित है और गाड़ियों में कुछ एक्स्ट्रा माल है। दुकानदार के पास कुछ एक्स्ट्रा माल गया है सर। तो ये किसकी लापरवाही मानी सर इसकी? अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उसकी पूरी जांच करा के और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की सर जांच में साहब के सामने जो ठेकेदार है सर, उसने अपना बयान कबूल कर लिया था। उसने सर ठेकेदार ने जो अपना बयान कबूल कर लिया था, तो सर और सर क्या जांच क्या है उसमें सर? मैं पूरी जानकारी करके और इसकी पूरी एक रिपोर्ट। सर वैसे जांच की जिम्मेदारी किस अधिकारी की बनती है कि जितना अंकित है पर्ची पे उतना ही माल जाए? इसकी सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कौन देख रेख करता है इसकी कि जितना पर्ची पे माल लिख रहा है उतना ही जा रहा है? फिजिकल चेक करता है कोई? ये परिवहन ठेकेदार और केंद्र प्रभारी। अच्छा सर, यह बताएं, हर कोटे वाले के लिए जो राशन सामग्री जाती है, क्या हर महीने उसमें कोई बदलाव होता है, कम या ज्यादा का? हो सकता है। आप यहाँ पर हैं तो आपकी नज़र में क्या है, क्या मतलब उसमें कम या ज्यादा का ऐसा कुछ फर्क किया जाता है उस सामग्री में? आवंटन शासन से ही अलॉट होता है, ये ऑनलाइन होता है, उसी के अनुसार खाद्यान्न दिया जाता है। हर महीने लगभग 100 कट्टे का अंतर आ सकता है एक कोटेदार में, मतलब सामग्री देने को लिए? ये मैं नहीं कह सकता हूँ। सर
जो आज मैंने तक हमने जो जाके गोदाम पे देखा कि अतका है कोटेदार का मतका है चालाना कुछ है, जो चालाना होता है वो कुछ है, और आपकी पर्ची में माल कुछ चढ़ा हुआ है, उसके लिए सर आप क्या कहेंगे? तक आप फिर किसको दोषी मानते मैं हैं सर? इसकी जांच करके और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।